Hello students, today I have taken the second part which will be from page 56 to 59. As I have said कि लंबी स्टोरी है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम देखते चले जाएंगे कि क्या है इसमें स्टोरी में, राइट। तो कहाँ तक पहुँचे थे? मुन्नी अपने घर से निकला, उसको सुबह शॉपमैन ने उसका मूड ऑफ कर दिया। वो आके उस स्टैचू के पास पहुँच गया जहाँ वो हमेशा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे हाईवे पे आती हुई गाड़ियों को देखने का बहुत शौक है। बसेस और लॉरीज जब वहाँ से पास होती हैं तो उसको लगता है कि वो इस बड़े वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ही एंजॉयज दिस काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, द हॉर्स वॉज नियरली, विच हॉर्स? कौन सा हॉर्स? वो स्टैचू वाला हॉर्स, द हॉर्स। ओके, अ हॉर्स एंड टू गोट्स स्टोरी का नाम ही है। सो हॉर्स जो है वो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। ओके, उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। सो द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज। ये तो स्टैचू है, बट लाइफ साइज का मतलब जितना असल में वो घोड़ा रहा होगा उतने ही साइज का ये स्टैचू है, लाइफ साइज। मोल्डेड, मेड, मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, मिट्टी का बना हुआ है, आउट ऑफ क्ले बनाया हुआ है इसको। बेक्ड, बर्न्ड एंड ब्राइटली कलर्ड। दिस इज द प्रोसेस। जब कोई मिट्टी के चीज़ें बनती हैं, बर्तन बनते हैं, घड़े बनते हैं या स्टैचू बनती है, उसका एक प्रोसेस है। मड को, क्ले को पहले मोल्ड किया शेप में, फिर उसको बेक किया, बर्न किया और फिर कलर किया, जैसे कि टेराकोटा जो होता है उस तरह की जो बनाने की जो प्रोसेस है। एंड reared its head proudly, prancing its four legs in the air and flourishing its tail in a loop। से ये हॉर्स का बड़ा मैजेस्टिक एक डिस्क्रिप्शन है कि कैसा घोड़ा है, लाइफ साइज है, क्ले का बना हुआ है, बर्न्ड, बेक्ड एंड कलर्ड, एंड इट हैज गॉट It's reared its head very proudly and it's prancing on its four legs। उसने अपने घोड़े ने अपने आगे के दोनों पैर उठा रखे हैं और उसकी जो टेल है वो पीछे लूप में बनी हुई है। Beside the horse stood a warrior with scythe-like mustachios, bulging eyes and aquiline nose। और वहीं पे घोड़े की स्टैचू के साथ एक और स्टैचू भी खड़ी हुई है और वो है उस वॉरियर की, उस सोल्जर की, जिसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। एंड एक्विलिन नोज। द हॉर्स इटसेल्फ वाज सेड टू हैव बीन एज वाइट एज द धोबी वॉश शीट। अब ये हॉर्स का जो ओरिजिनल कलर है, जैसा लोग बताते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का है, जैसे कि धोबी के यहाँ से धुलकर आई हुई चद्दर का होता है। सो इट्स अ सिमिली, एज वाइट एज अ धोबी वॉश्ड शीट। सिमिली है, कंपैरिजन है। ओके, एंड had on its back a cover of pure brocade of red and black lace। और घोड़े को बड़े अच्छे से सजा रखा है, उस पर ब्रोकेड का एक सीट कवर है, काइंड ऑफ मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर। और जिस कलर स्कीम में घोड़े के ऊपर ब्रोकेड का वो सीट कवर सा लगा हुआ है, उसी कलर की स्कीम का उस वॉरियर ने वेस्ट बैंड भी पहना हुआ है, राइट। बट नन इन द विलेज रिमेंबर्ड द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अब क्योंकि ये विलेज का एक हिस्सा है और जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो विलेजर्स ने इसकी बारीकियों पर कभी शायद ध्यान ही नहीं दिया कि ये वहाँ पे है भी या नहीं है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता किसी का, बस है वो स्टैचू वहाँ पे है। बट मुन्नी को यहाँ आना बहुत पसंद है। इवन मुन्नी हु स्पेंड ऑल हिज वेकिंग आवर्स एट इट्स फुट नेवर बॉदर्ड टू लुक अप। मुन्नी भी यहाँ आता है, घोड़े को देखने नहीं आता है, वो तो ट्रैफिक को देखने आता है, गांव से बच के आता है। ओके, सो मुन्नी ने भी कभी गौर किया ही नहीं कि ये घोड़े की स्टैचू की बनावट कैसी है। इट वॉज अनटच्ड बाय द यंग वैंडल्स ऑफ द विलेज who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestones and inscribe lewd designs on the walls। और जैसा कि हर गांव में, गली में, कुचे में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे शैतान लड़के होते हैं जो पेड़ों पे चक्कू से गोद के अपना नाम लिख देते हैं या कुछ करते हैं। रोड के किनारे का जो माइलस्टोन होता है उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। हर जगह कुछ लिखने का उनको शौक होता है। ल्यूड मीन्स थोड़ा सा इनडिसेंट,
वल्गर स्टेटमेंट या वल्गर कोई फॉर्म बना दिया, आकार बना दिया कोई चीज़ का, बट उन्होंने भी इस स्टैचू को कभी नहीं छुआ। इस स्टैचू पे उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, ऐसी कोई कलाकारी अपनी नहीं करी। दिस स्टैचू हैड बीन closer to the population of the village at one time when this spot bordered the village. कुछ समय पहले तक ये स्टैचू विलेज का एक हिस्सा हुआ करती होगी, जब ये बिल्कुल विलेज के बॉर्डर पे थी। आज थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बाहर को है। एंड इट वॉज क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, मस्ट बी क्लोजर टू द पीपल, कि बिल्कुल ही जहाँ गाँव शुरू हो रहा है वहीं पे ये स्टैचू थी। आज शायद विलेज थोड़ा सा यहाँ से और ज़्यादा दूर हो गया है। मुन्नी सैट एट द फुट ऑफ द स्टैचू, जैसा कि उसे पसंद है वो यहाँ बैठ गया। वॉचिंग हिज टू गोट्स ग्रेज इन द एरिड सॉइल, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती है, सॉइल एरिड है, उतना ज़्यादा लश ग्रीनरी नहीं है, एरिड सॉइल। अमंग द कैक्टस एंड लेंटाना बुशेस, तो जो यहाँ पे उपज हो रही है, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी क्या है, कैक्टस और लेंटाना, जो कि हार्डी प्लांट्स होते हैं और सूखे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। He looked at the sun, it had tilted westward no doubt, और काफ़ी समय निकल चुका है, वेस्टवर्ड की तरफ सन झुक चुका है। But it was not the time yet to go back home. उसकी वाइफ ने क्या बोला था, सनसेट से पहले घर पे कदम भी मत रखना। He remembers, वो अपनी वाइफ को इरिटेट नहीं करने वाला आज, तो अभी समय नहीं हुआ है घर जाने का। If he went too early, his wife would have no food for him. अभी तो वो बाहर गई होगी, कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रही होगी काम वाम ढूंढने का, डिनर का इंतज़ाम करने के लिए। ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ, उसे अपनी वाइफ का पूरा पता है, तो उसे शांत होने के लिए भी समय चाहिए। तो ही इज़ वेटिंग, पेशेंटली वेटिंग, कि थोड़ी और समय बाद यहाँ से उठेगा जाने के लिए। टेम्पर एंड फील सिंपैथेटिक एंड देन शी वुड स्क्राउच एंड मैनेज टू गेट सम फूड। सो जब उसका टेम्पर कूल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका मन भी हल्का हो जाएगा, एंड शी विल हरसेल्फ फील द नीड कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ बना के रखूं। बेचारा कहाँ से दिन भर बाहर रहेगा, धूप में बैठा रहता है, तो आएगा तब उसको कुछ खाने के लिए देगी वो, राइट। नाउ व्हेन मुन्नी इज सिटिंग एंड वॉचिंग, सडनली उसकी नज़र एक पड़ी। ही नोटिस नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल, अभी तक तो वो क्या देखता था, बसेस एंड लॉरीज, तो आज जो गाड़ी वो जो आ रही है वो थोड़ी सी उसके लिए नई है। कमिंग डाउन एट फुल स्पीड, पूरे फुल स्पीड से। इट लुक्ड बोथ लाइक अ मोटर कार एंड अ बस, कार जैसी शेप है और बस जैसा साइज है, तो थोड़ा मिक्सचर है उसका। He used to be intrigued by the novelty of such spectacles. उसे बहुत खुशी होती है ऐसे सीन्स देखे, ऐसे स्पेक्टाकल्स देखे कि गाड़ी आ रही है अलग कलर की, अलग शेप की। नो, ही रियली यूज्ड टू बी इंट्रीग्ड, बिल्कुल खुश हो जाता था वो। बट ऑफ लेट वर्क was going on at the source of the river on the mountain and an assortment of people and traffic went past him. और आजकल क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ से थोड़ी दूर पे, तो काफ़ी गाड़ियों का आना जाना है यहाँ पे अब। एंड ही टुक इट ऑल कैजुअली एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ लेटर इन द डे। तो जो भी दिन भर वो बैठ के वहाँ देखता है, ऑब्जर्व करता है, शाम को जाके कुछ कॉन्वर्सेशन तो करनी है वाइफ के साथ, टाइम पास होना है, दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसमें बताता है उसको जाके कि आज मैंने ऐसी गाड़ी देखी, ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ हुआ। ओके, नॉट एवरीथिंग ही सॉ, ऑफ कोर्स उसको याद भी नहीं रहता होगा उसने क्या क्या देखा, तो जितना कुछ याद रहता है वो जाके अपनी वाइफ से ज़रूर डिस्कस करता है, उसे बता देता है। टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व्ड द येलो व्हीकल कमिंग डाउन, ही वाज वंडरिंग हाउ टू डिस्क्राइब इट लेटर टू हिज वाइफ। और जैसे वो गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में उसके पास, तो वो दिमाग में सोच रहा है वाइफ को कैसे समझाएगा कि आज उसने क्या देखा, कैसी गाड़ी देखी, उसके दिमाग में चल रहा है। व्हेन इट स्प्लटर्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी वहीं पे आके वो थोड़ा सा स्प्लटर हुआ और वो गाड़ी का इंजन वहीं पे बंद हो गया। A red-faced foreigner who had been driving it got down and went round it, stooping, looking and poking under the vehicle. तो ऐसा लग रहा है जैसे व्हीकल आके अचानक ही वहाँ पे बंद हो गई। एक रेड फेस्ड मैन वहाँ से निकला, फॉरेनर है, वो आया, उसने गाड़ी को यहाँ से देखा, पोक करा, हिलाया, लुकिंग एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल, उसको हिला के देखा उसने। देन ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ अप,
अब उसने सब कुछ देख लिया कि गाड़ी में क्या खराबी हुई, क्या हुआ, एंड देन ही स्ट्रेटन, लुक्ड एट द डैशबोर्ड, स्टेयर्ड इन मुन्नीज डायरेक्शन, पहले गाड़ी का डैशबोर्ड देखा, फिर मुन्नी की डायरेक्शन में देखा, एंड अप्रोच्ड हिम। मे बी ही इज हैप्पी, दिस फॉरेनर, कि कोई तो मिला यहाँ पे मदद के लिए, एंड ही केम क्लोजर टू मुन्नी। एक्सक्यूज मी, इज अ फॉरेनर, उसकी अपना स्टाइल है, यही स्टाइल से वो बोलेगा, उसकी अपनी लैंग्वेज है। ओके, सो ही सेज एक्सक्यूज मी, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय? गैस स्टेशन इज एक्चुअली अनदर वर्ड फॉर पेट्रोल स्टेशन, petrol tank station. Okay, so it is generally referred to as gas station. Or do I have to wait until another car comes? So he wants to know. Now जो हम बात कर रहे थे कल्चरल डिफरेंसेस की, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे दिस अमेरिकन हैज़ कम एंड ही एक्सपेक्ट्स कि हर जगह एक गैस स्टेशन तो होना ही चाहिए, हाईवे पे जहाँ जहाँ विलेजेस हैं या कुछ है, गैस स्टेशन ज़रूर होना चाहिए। बट ही डजंट नो कि इंडिया में कितने विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बिजली पानी भी नहीं है ठीक से, गैस स्टेशन तो बहुत दूर की बात हो गई। ओके, और इसे या तो मुझे वेट करना पड़ेगा अगली कार के। ही सडनली लुक्ड अप एट द क्ले हॉर्स एंड क्राइड, और तभी उसकी नज़र स्टैचू पे पड़ गई। मार्वलस! विलेजर्स ने आज तक उस स्टैचू को अप्रिशिएट ही नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइफ का हिस्सा थी, वो वहीं पे खड़ा था हॉर्स का स्टैचू हमेशा से। बट ये फॉरेनर आज पहली बार यहाँ आया है और देखते ही उसको बिल्कुल अमेजिंग चीज़ लगी है। ही सेज मार्वलस, इतना सुंदर। विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस, जो वो पहले उससे कह रहा था कि क्या मुझे दूसरी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, बीच में उसने उस घोड़े के स्टैचू को देख लिया एंड ही सेड मार्वलस। मुन्नी फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे। अब मुन्नी जो है, नंबर 1 ही इज़ अ पुअर मैन, नंबर 2 ही इज़ ओल्ड, नंबर 3 ही बिलोंग्स टू अ लो कास्ट, ठीक है, एंड ही डजंट वांट टू गेट कन्फ्रंटेड बाय एनीबडी। अब ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि उन दिनों इंडिया हैड जस्ट बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द ब्रिटिश रूल वाज ओवर, बट फिर भी गाँव के लोगों में कोई बाहर के व्यक्ति का, फॉरेनर का, खाकी ड्रेस में कोई आया तो उसको ये दहशत सी होती थी। सो मुन्नी थॉट कि अब उसे यहाँ से निकल लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए यहाँ से। ओके, एंड कर्स्ड हिज एज, ही कर्स्ड हिज एज, अपनी एज को कोस रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाग नहीं सकता ना जल्दी से, उसको जाना है यहाँ से, उसे घबराहट हो रही है कि जाने ये आदमी क्यों आया है यहाँ पे। सो ही कर्स्ड हिज एज, he could not readily put his limbs into action, अपने पाँव को वो इतनी जल्दी खड़ा नहीं कर सकता और खड़ा होके भाग नहीं सकता इतनी जल्दी। So he wants to get away from there. The red-faced man wore khaki clothes. खाकी जैसे कि पुलिस वालों की होती है ड्रेस, तो उसने वैसा ही कुछ कलर का पहना हुआ था। Evidently a policeman or a soldier, मुन्नी के माइंड में तो यही ख्याल आया कि हो ना हो कोई पुलिसमैन होगा, सोल्जर होगा, पता नहीं क्यों आया है, ठीक है। मुन्नी said to himself, he will chase or shoot if I start running. He says, पता नहीं अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं भागूं पता चला उसने अपनी गन निकाली और मुझे शूट कर दिया या मेरे पीछे पीछे भागने लग गया। Some dogs chase only those who run. ये उसका लॉजिक है, कुछ डॉग्स उन्हीं को चेज करते हैं जो भाग रहे होते हैं, यानी कि ये डॉग्स की टेंडेंसी है कि जो जिसको भागता देखेंगे उसके पीछे भागेंगे, उसको चेज करेंगे। सो ही इज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि भागूं या रुकूं, भागूं या रुकूं। ओ शिवा प्रोटेक्ट मी, लॉर्ड शिवा गिव मी प्रोटेक्शन। आई डोंट नो व्हाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी, क्यों आया ये मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे। मुन्नी को ऐसा लगा कि उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया। इसे क्यों आया ये। Meanwhile the foreigner cried marvelous, और फॉरेनर की तो पूरी नज़र ही उस स्टैचू पे है। उसने फिर से वही शब्द दोहराया, इन एक्सक्लेमेशन, इन सरप्राइज, इन एप्रिसिएशन, कि कितनी खूबसूरत है, मार्वलस स्टैचू है ये। अगेन नॉडिंग हिज हेड, ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विद हिज आईज फिक्स्ड ऑन इट। अब वो स्टैचू के चारों तरफ उसने एक परिक्रमा कर ली और आंखें हमेशा वो स्टैचू पे ही हैं, चारों तरफ से उसने उस स्टैचू को देख लिया। मुन्नी सैट फ्रोजन फॉर अ वाइल, और मुन्नी तो जैसे अपनी सीट पे जम ही गया, जड़ हो गया, आउट ऑफ फियर, एंड देन फिजिटेड एंड ट्राइड टू एज अवे। अब उसने जब देखा कि ये पर्सन जो है वो स्टैचू पे बिजी है, वो धीरे धीरे कोशिश करने लगा कि वहाँ से उठ जाए और भाग ले, सरक ले वहाँ से। नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर, स्माइल्ड एंड सेड नमस्ते, हाउ डू यू डू। और तभी जैसे फॉरेनर को
उसकी आहट से, उसकी मूवमेंट से कुछ ख्याल आया होगा, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा नमस्ते. एट विच मुन्नी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्नड, यस नो. अब क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रूल रहा और काफ़ी लोग इंडिया के रिमोट विलेजेस में भी गए होंगे ब्रिटिशर्स, तो थोड़ा बहुत इंडियंस को आइडिया था इंग्लिश लैंग्वेज का, बट कई लोगों को केवल इतना ही पता था यस नो, हाँ ना. मुन्नी को भी बस यही 2 शब्द आते थे, हाँ ना. Having exhausted his English vocabulary, he started in Tamil. और जब उसने yes no कर लिया, अब वो अपनी ओरिजिनल भाषा में आ गया, अपनी नेटिव लैंग्वेज में आ गया, तमिल में. अब तमिल में तो वो फर्राटे से बोलेगा. My name is Munni. अपना इंट्रोडक्शन. These 2 goats are mine and no one can gainsay it, though our village is full of slanderers these days who will not hesitate to say something that what belongs to a man doesn't belong to him. तो अपना इंट्रोडक्शन भी दे डाला और ये भी बता दिया कि ये 2 गोट्स मेरी हैं, और ही सेज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात को ना माने कि ये उसकी गोट्स नहीं हैं. हालांकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं और कुछ भी कहने से झिझकते नहीं हैं. दे माइट ईजिली से कि नहीं ये तो इसकी थोड़ी है. ओके, सो ही सेज दीज गोट्स आर माइन, यू कैन आस्क anybody. The foreigner faithfully looked in the direction indicated by Munni's fingers. अब ये foreigner को तमिल तो आती नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा. हाँ, when we speak we use our hands and gestures. तो मुन्नी ने भी जब कहा होगा कि ये 2 गोट्स मेरी हैं, तो उसकी नज़र भी उन गोट्स पे पड़ी जहाँ उसकी फिंगर जा रही थी. Gazed for a while at the 2 goats and the rocks and with a puzzled expression took out his silver cigarette case. अब वो मुन्नी को देखे, गोट्स को देखे. ओके, कुछ समझ में नहीं आया. आउट ऑफ ही बिकेम क्वाइट पजल्ड, क्वाइट कंफ्यूज्ड. अपनी सिगरेट केस निकाली एंड लिट अ सिगरेट. अगेन वी सी द डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस. सडनली रिमेंबरिंग द कर्टसीज ऑफ द सीजन ही आस्क्ड, डू यू स्मोक? और उसने, अमेरिकन ने अपने लिए सिगरेट जलाई और फिर उसे ख्याल आया मैनर्स का, कर्टसी का. So out of courtesy, out of politeness, he is asking मुन्नी कि वो भी सिगरेट लेगा क्या. Do you smoke? Do you smoke? मुन्नी answered yes, no. यही 2 शब्द तो आते थे, yes, no. उसने कह दिया. Whereupon the red-faced man took a cigarette and gave it to मुन्नी. अब yes भी बोला, no भी बोला. उसने एक सिगरेट निकाल के उसको दे दी. Who received it with surprise. मुन्नी सो सरप्राइज कि क्यों दी होगी उसने मुझे सिगरेट. ओके, ही सो सरप्राइज. हैविंग हैड नो ऑफर ऑफ अ स्मोक फ्रॉम एनीवन फॉर इयर्स नाउ. दिस इज व्हाई ही सरप्राइज, क्योंकि किसी ने भी कभी भी उसको सिगरेट ऑफर नहीं की थी. He had always wanted to smoke a cigarette. जब वो देखता होगा लॉरी और बसेस के लोग आते जाते रहते हैं, या फिर कभी उसका ऐसा वास्ता होगा कि उसने लोगों को देखा होगा, विटनेस किया होगा कि लोग सिगरेट पीते हैं, कश लगाते हैं, उसका भी बहुत मन था कि वो सिगरेट किसी दिन पिए. ओनली वंस डिड द शॉपमैन हैड गिवन हिम वन ऑन क्रेडिट. एक बार तो शॉपमैन जिस दिन अच्छे मूड में था, उसने उसे क्रेडिट पे सिगरेट भी दे दी थी. एंड ही रिमेंबर्ड हाउ गुड इट हैज़ टेस्टेड. उसका टेस्ट उसे आज भी याद है कि वो सिगरेट इतनी अच्छी टेस्ट की थी. The other flicked the lighter open and offered a light to मुन्नी. अब मुन्नी ने सिगरेट तो ले ली. Now this man lighted his lighter and offered a flame. कि मुन्नी अपनी सिगरेट भी उस पर जला ले. मुन्नी felt so confused about how to act that he blew on it and put it out. बिल्कुल हड़बड़ा गया मुन्नी, उसको समझ नहीं आया, उसने फूंक मार दी, उसको लाइटर की फ्लेम को फूंक मार दी. The other puzzled but undaunted flourished his lighter, presented it again and lit Munni's cigarette. अब अमेरिकन कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने दोबारा वही एक्ट करा, लाइटर जलाया, मुन्नी की सिगरेट को जलाया और मुन्नी को दे दिया. मुन्नी drew a deep puff and started coughing. काफ़ी साल हो गए थे, उसने सिगरेट तो पी नहीं थी, उसने एक डीप इनहेलेशन लिया और उसे खांसी आ गई. It was racking, no doubt, but extremely pleasant. उसको अंदर तकलीफ हुई लंग्स में, बट
बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग भी लगी, बहुत ही प्लेजेंट उसका टेस्ट भी लगा उसे, जैसे आनंद आ गया सिगरेट का कश भर के। When his cough subsided, he wiped his eyes and took stock of the situation. बड़ी देर तक वो खांसता रहा, जब थोड़ा बहुत उसकी खांसी रुकी अपनी आंखें उसने पोंछी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो खांसी कर रहा था कि आंख भी शायद उसकी मे बी ही गॉट टीयर्स इन हिज आइज ऑल्सो आउट ऑफ कफिंग। एंड ही टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है और ये आदमी उसके पास क्यों आया है। Understanding that the other man was not an inquisitor of any kind, yet in order to make sure, now he is trying to understand कि ये आदमी कौन होगा, कहाँ से आया होगा और यहाँ इसका मकसद क्या है। Okay, he was not sure why this man has come, so he is trying to gauge, कोशिश कर रहा है ये understand करने की, समझने की situation को। No need to run away from a man who gave him such a potent smoke। अब एक बात तो तय है मुन्नी के लिए कि यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी उसे एक इतनी अच्छी, इतनी शानदार सिगरेट ऑफर कर सकता है, वो ख़तरनाक तो नहीं हो सकता, उससे खतरा तो कोई है नहीं, इसलिए यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। His head was reeling from the effect of one of those strong American cigarettes made with roasted tobacco। उसे तो अभी से थोड़े थोड़े चक्कर भी आने लगे। No need to run from a man who gave him such a potent smoke। अब मुन्नी का जो डर था वो ख़त्म हो गया। Now he feels कि जिस आदमी ने उसको सिगरेट ऑफ़र करी, इतनी अच्छी सिगरेट ऑफ़र करी, क्यों भागना उस आदमी से। वो उसको ऐसा लगा नहीं कि वो खतरे, उसके सामने कोई, उसको ऐसा लगा नहीं कि इस आदमी से उसे कोई खतरा हो सकता है। His head was reeling from the effect of one of the strong American cigarettes made with roasted tobacco। Already उसे थोड़े थोड़े चक्कर से आने लग गए थे इस अमेरिकन सिगरेट के कश लेके, जो कि रोस्टेड टोबैको से बनी हुई थी। The man said, I come from New York। The man is giving his introduction, took out a wallet from his pocket and presented his card। Now you can just imagine कि मुन्नी की क्या हालत हो रही है कि उसने अपना वॉलेट खोला, कार्ड निकाला और मुन्नी को दे दिया। मुन्नी shrank away from the card, पीछे हो गया। उसने कार्ड लेने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him। जो डर उसका अभी भी ख़त्म हुआ था सिगरेट लेके, वो फिर से डर वापस आ गया कि पता नहीं क्यों आया, मुझे अरेस्ट करेगा क्या, मुझे ले जाएगा क्या, वारंट लेकर आया है कोई मेरे लिए। Beware of खाकी। अब उसका दिमाग कह रहा है जो खाकी में होता है उससे तो बच के रहो, वो सोल्जर होता है, पुलिस वाला होता है, बच के रहो। वन पार्ट ऑफ हिज माइंड वार्नड, उसकी माइंड ने उसे वार्निंग देना शुरू कर दिया कि बच के रहना इस आदमी से। टेक ऑल द सिगरेट्स और भांग और वट एवर इज ऑफर्ड बट डोंट गेट कॉट, बीवेयर ऑफ खाकी। कुछ भी ले लो जो ऑफर हो रहा है, भांग, सिगरेट, जो भी बंदा दे रहा है ले लो, बट खाकी से बच के रहना, यानी कि खाकी पहने हुए बंदे से, व्यक्ति से, आदमी से बच के रहना। He wished he weren't 70 as a shopman had said। अब वो उसकी बात जो शॉपमैन ने कही थी कि तुम तो 70 साल के हो गए, वही उसके दिमाग में घूम रही थी। एंड लुक एट द इफेक्ट इट इज़ हैविंग। आज से पहले हो सकता है मुन्नी ने कभी सोचा भी ना हो कि वो इतना बूढ़ा लगता है या उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही शॉपमैन ने कहा कि तुम 70 के हो गए, उसे लगने लगा, एहसास होने लगा कि उसकी बॉडी में एनर्जी भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ 70। दिस इज़ लाइक दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स। सो ही इज़ ऑलरेडी, तो उसकी माइंड ने ये मान लिया कि वो बूढ़ा हो गया, वो 70 ईयर्स का हो गया। एट 71 डिडंट रन, और ये भी उसकी माइंड कह रही है कि 70 साल की उम्र में कोई भागता नहीं ऐसे, बट सरेंडर टू वट एवर केम। एट 70 व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू रन, वो भागने दौड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, तो उसे वहीं रह के सरेंडर कर देना चाहिए, जहाँ पे भी वो है वो सरेंडर कर देना चाहिए। ही कुड ओनली वॉर्ड ऑफ ट्रबल बाय टॉक, तो उसे दूसरा एक उपाय सूझा कि वो बातचीत करना शुरू कर दे आदमी से, हो सकता है उसका अरेस्ट होना टल जाए। सो ही वेंट ऑन ऑल इन द चेस तमिल फॉर विच कृतम वॉज फेमस, और उसने शुरू कर दिया अपनी बिल्कुल प्योर तमिल में कुछ बोलना, जो कि कृतम की फेमस पहचान है, प्योर तमिल। ही सेड, बिफोर गॉड सर, भगवान हु सीज एवरीथिंग, आई टेल यू सर दैट वी नो नथिंग ऑफ द केस। अचानक से उसकी माइंड में केस याद आया जो गांव में घटा होगा। इसने ही सेज, इन द नेम ऑफ भगवान, भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं पता उस केस के बारे में, जो आप छानबीन करने आए हो मुझे कुछ भी नहीं पता। इफ़ द मर्डर वॉज कमिटेड,
whoever did it will not escape. हाँ, मर्डरर जो भी है, जिसने मर्डर किया और वो भाग गया या छुप गया, वो छुप थोड़ी सकता है भगवान के सामने। भगवान को तो सब पता होता है, वो कहीं ना कहीं से वो मर्डर मिल ही जाएगा। भगवान इज ऑल सीइंग, उसे कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, वो तो उसे पकड़ ही लेंगे। डोंट आस्क मी अबाउट इट, आई नो नथिंग। और सर प्लीज़ मुझे मत कुछ पूछिए, मुझे मत कहीं ले जाइए, मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। A body had been found mutilated and thrown under a tamarind tree at the border between Kritam and Kuppam a few weeks before, giving rise to much gossip and speculation. अब मुन्नी किस मर्डर केस की बात कर रहा है? तो कुछ ही समय पहले घटित हुआ था। कहाँ पे? कृतम और कुप्पम के बीच किसी इलाके में हुआ था, एक मर्डर हुआ था। एंड इट वॉज अ टॉक ऑफ गॉसिप एंड स्पेकुलेशन। लोगों ने उस मर्डर केस के ऊपर काफ़ी चर्चा की थी, काफ़ी अनुमान लगाए थे। जैसे कि होता ही है, चार लोग जब बैठ जाते हैं तो अपनी अपनी कहानी होती है कि नहीं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा। तो काफ़ी गॉसिप भी हुआ इस मर्डर को लेके गांव में। मुन्नी एडेड एन एक्सप्लेनेशन, और इसी केस के बारे में मुन्नी को लगा कि वो छानबीन हो रही है, तो मुन्नी ने अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दी। एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं आजकल। द फॉरेनर नॉडेड हिज हेड एंड लिसन्ड कर्टियसली दो ही अंडरस्टूड नथिंग। अब फॉरेनर को तमिल कहाँ से आ जाएगी? आएगी भी, तो हो सकता है हिंदी थोड़ी बहुत आ जाए, बिकॉज हिंदी वॉज अ प्रिवेलेंट लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया, बट तमिल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हाँ, बीच बीच में अपना सर हिलाता रहा, हाँ करता रहा कि हाँ भाई समझ में आ रही है उसकी कहानी। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड। उसका सारा ध्यान उस फॉरेनर का उस घोड़े की स्टैचू पे है। उसने कहा मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि ये कब बनाया था, किसने बनाया था। सेड द रेड मैन एंड स्माइल ingratiatingly and he's trying to smile at मुन्नी। कोशिश कर रहा है कि मुन्नी और उसके बीच में कुछ अच्छे सी एक कॉन्वर्सेशन बन जाए, या कुछ अच्छा सा ऐसा माहौल बन जाए जिससे कि फॉरेनर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए घोड़े के बारे में, स्टैचू के बारे में, वो मुन्नी उसे बता सके। मुन्नी रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमोस्फियर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लीडेड प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग। अब मुन्नी ने जब देखा कि ये फॉरेनर बिल्कुल भी उस केस से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है और बहुत अच्छे से उससे पेश आ रहा है, तो उसको लगा कि रिलैक्स हो जाए। वो खुद भी रिलैक्स हो गया। अब प्लीज़ गो अवे सर, आई नो नथिंग। और उसने फिर ऑफ कोर्स ही सेड प्लीज़ गो अवे, आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ़ यू सी एनी बैड कैरेक्टर अराउंड। ही सेज एंड आई प्रॉमिस कि जब भी ऐसा कोई कैरेक्टर नज़र आएगा जिस पे शक होगा, उसे हम पकड़ के रख लेंगे आपके लिए। अब आप प्लीज चले जाइए अराउंड एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ ही ट्राइज टू एस्केप। वी विल यानी कि मैं और ये गांव वाले, अगर ऐसा कोई शख्स जिस पे शक होगा हमें मिलेगा, उसे पकड़ के हम कोकोनट पिट में एक गड्ढे में डाल देंगे और उसको वहीं पे पड़ा रहने देंगे जब तक आप आके उसको ले नहीं जाओगे। बट अवर विलेज हैज़ ऑलवेज हैड ए क्लीन रिकॉर्ड। बट ये मर्डर हमारे विलेज में नहीं हुआ होगा, हमारे विलेज का रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। यहाँ पे कोई एंटी सोशल, कोई मर्डर, कोई ऐसा काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है। मस्ट डेफिनेटली बी द अदर विलेज। और ये हो ना हो, पक्का वो मर्डर किसी दूसरे गांव का था और वो यहाँ आके या तो छुप गया है, ये पक्का किसी दूसरे गांव से होगा ये मर्डर जिसने भी मर्डर किया है। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी। वो तो घोड़े के बारे में पूछ रहा है, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ प्लीज़ आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इसे मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, रुक रुक के बोलूँगा, बट प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या हो तुम्हें एक शब्द भी नहीं आता क्या तुम्हें इंग्लिश का? थोड़ी सी इंग्लिश भी नहीं आती तुमको? सो ही इज सो फ्लेबरगैस्टेड, ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि वो बात ही नहीं कर पा रहा इस विलेजर से, जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी उसके माइंड में चल रहा है, घोड़ा, उसके बारे में बात ही नहीं कर पा रहा वो। Everyone in this country seems to know English. He says मैं तो आज तक जहाँ जहाँ गया इस कंट्री में सबको इंग्लिश आती है, तुम्हें क्यों नहीं आती? ओके, आई हैव गॉट अलॉन्ग विद इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री, जहाँ जहाँ मैं गया सबसे बात कर पाया, बट यू डोंट स्पीक इट, तुम तो बोल ही नहीं रहे, इंग्लिश का कुछ आता ही नहीं। हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रूपल्स फॉर अवॉइडिंग द इंग्लिश स्पीच?
इसे क्या है, तुम्हें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे रिलीजन में कोई ऐसा कुछ लिखा गया है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी है, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना है, प्लीज़ मुझे बताओ। मुन्नी मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड। अब मुन्नी को भी नहीं समझ में आ रहा कुछ, वो ऐसे ही कुछ कुछ मम्बल करे जा रहा है जिसका कोई मीनिंग ना रहा होगा। एनकरेज द अदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन एट लेंथ। अब मुन्नी की इस हरकत से ये अमेरिकन जो है वो थोड़ा सा इनकरेज हुआ कि शायद अब वो मेरी बात समझेगा। अटरिंग ईच सिलेबस विद केयर एंड डेलिब्रेशन। उसने अभी कहा था ना कि मैं धीरे धीरे बोलूँगा, तुम प्लीज़ मेरी बात समझो और जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। प्रेजेंटली ही सेटल्ड ओवर एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन एक्सप्लेनिंग। और फिर कुछ सोच के वो अमेरिकन भी वहीं बैठ गया स्टैचू के पेडेस्टल पे और धीरे धीरे उसे समझाने लगा मुन्नी को कि उसको क्या चाहिए। यू सी, लास्ट ऑगस्ट वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री। पिछले समर्स शायद हिस्ट्री में सबसे गर्म महीना रहा होगा, सबसे गर्म सीजन रहा होगा। एंड आई, दिस इज आई, एंड आई वॉज वर्किंग इन शर्ट स्लीव्स इन माई ऑफिस ऑन द 40th फ्लोर ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो उसे वो समझा रहा है कि कितनी गर्मी थी और वो अपनी शर्ट स्लीव्स में अपने ऑफिस में बैठा था। कहाँ पे था उसका ऑफिस? 40th फ्लोर पे था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। वी हैड अ पावर फेलियर वन डे। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई एक दिन। पावर फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, यू नो, एंड देयर आई वॉज स्टक फॉर 4 hours। और उस ऑफिस में 40th फ्लोर पे बिना लाइट के मैं 4 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे तक फंस गया। नो एलिवेटर, नो एयर कंडीशनिंग। और देखो उस समय भी इंडिया और अमेरिका में कितना फ़र्क था। इंडिया में विलेजेस में बिजली पानी ऐसी कोई सुविधाएं अभी पहुंची नहीं थी और अमेरिका में देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज एयर कंडीशनिंग, देयर वाज लिफ्ट, एलिवेटर, ओके, टेलीविजन्स जिसकी अभी बात होगी। सो देयर सो मच ऑफ डिफरेंस इन दीज टू कल्चर्स, इन दीज टू कंट्रीज। All the way in the train I kept thinking, and the minute I reached home in Connecticut, I told my wife Ruth, we will visit India this winter. It's time to look at other civilizations. And he says that day when there was no power, ऑफिस में जब मैं इतनी देर तक बैठा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो एक्सपीरियंस, बिकॉज एयर कंडीशनिंग भी नहीं थी और मैं एलिवेटर भी यूज़ नहीं कर पाया। और पूरे रास्ते जब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था कनेक्टिकट जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, मैं ये इस बारे में सोचते रहा। और घर पहुंचते ही मैंने अपनी वाइफ रूथ से कहा कि इस विंटर्स को पक्का हम एक हॉलीडे पे जा रहे हैं, इंडिया में जाएंगे, वी विल स्पेंड सम टाइम इन सम अदर सिविलाइजेशन, लुकिंग एट सम अदर सिविलाइजेशंस, किसी और कंट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड द ट्रैवल एजेंट फर्स्ट थिंग एंड टोल्ड हिम टू फिक्स इट। रूथ ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और अगले ही दिन ट्रैवल एजेंट को बुला के उसने ये ट्रिप पूरी फाइनलाइज कर दी। एंड सो हियर आई एम, और बस मैं पहुंच गया यहाँ। रूथ ने अरेंजमेंट करा और हम आगे पहुंच गया। रूथ केम विद मी बट इज स्टेइंग बैक एट श्रीनगर। बट रूथ भी आई है, इंडिया में आई है मेरे साथ, बट वो उसे मैं श्रीनगर छोड़ आया हूँ, वो वहाँ घूम रही है। एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड्स एंड जॉइनिंग हर लेटर। मैं हूँ इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कुछ समय बाद जब मैं एक्सप्लोर कर लूँगा तो मैं वापस श्रीनगर चला जाऊँगा, रूथ को वहीं ज्वाइन करूँगा मैं। सो हियर वी आर, एंड ऑफ पार्ट 2 फॉर टुडे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी चल रही है, बट वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, वो कैसे मुन्नी कुछ कह रहा है, वो अमेरिकन कुछ समझ रहा है, और अमेरिकन कुछ कह रहा है, मुन्नी कुछ और समझ रहा है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू, देयर विल बी मोर ह्यूमर इन द थर्ड पार्ट। सो मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं अगले ही पार्ट में, थर्ड पार्ट में, राइट?